तो मैं कह रहा था कि एक बच्चा जब उसको कुछ पसंद नहीं आता तो बोलना सीखता है शुरू में नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब उससे पहले जब वो बोलना नहीं सीखता है तब वो रोता है। पेरेंट्स कुछ समझते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसको पसंद नहीं आया। जैसे 10 दिन का बच्चा भी होगा ना, सुसु कर देगा, तो कपड़े गीले होंगे तो उसको पसंद तो नहीं आ रहा, वो फिर वो रोता है, हैया, है ना। तो आप कैसे बिहेव करते हैं जब कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता? खुद का बिहेवियर ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हुआ, जो तुमने किया, तुमने बैठ के सोचा तो शायद समझ में आएगा। तो एग्जांपल दे रहा था मैं, 10 दिन का बच्चा रोता है, जब वो बोलना सीखता है तो फिर वो शुरू में बोलता है नहीं, नहीं चाहिए। मैं मेरी बेटी का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के बाद बता रहा हूँ। अभी वो 4 साल की है। अब कुछ ऐसी चीज़ होती है जब वो उसको नहीं पसंद आती तो कभी रोती है, कभी वो बातें बनाती है कि कैसे कि नहीं है भूख, ये अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता मुझे, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें। तो उनमें से कई बार वो झूठ भी बोल जाती है। और अब अगर हाँ, कई बार वो मारपीट भी करने की कोशिश करती है, पाट पाट पाट। हाँ, और बड़े इंसान, अब जब इंसान बड़ा होता है तो क्योंकि कुछ अपशब्द सीख जाता है, लोगों के बिहेवियर समझ जाता है, तो वो अपशब्द भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम भी अपशब्द बोलते हैं। और कुछ लोग बोलना बंद कर देते हैं, बोलते नहीं हैं। मतलब क्या कहें, अपना अपना तरीका होता है, राइट। कंटिन्यू करो, एक्सरसाइज कंटिन्यू करो, हो गई दादी थक गए। तो ये समझना कि आप कैसे बिहेव करते हैं जब कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता, ये एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ लगती है, बिकॉज ये आपको डिफाइन करती है कि आप क्या हैं, कौन हैं, ठीक है। तो सोचो समझो, ओके। हाँ हाँ जी, दादाजी सर्दी लग रही है? ठंड तो है थोड़ी। ठंड होगी ना। क्या अच्छा आप बताओ बोलो। कि आप कैसे बिहेव करते हैं, आप क्या करते हैं जब कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता? ऐसा कैसा? फिर दोबारा हाँ, रिपीट करो। दोबारा पूछता हूँ, आप क्या करते हैं जब कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता? तो आप क्या करते हैं? हाँ, आप अगर कुछ ऐसा हो रहा है हम्म, जो आपको पसंद नहीं आ रहा हम्म, तो आप क्या करते हैं? तो
आप फिर पकड़ना है, घूम खेलता है बट ठीक लग पीपल नहीं नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तो मैंने बिहेवियर अपना भी देखा है, औरों का भी देखा है, हैं? और हर इंसान अपने हिसाब से अलग तरीके से बिहेव करता है। और पता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरों का बिहेवियर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वो एक गलत धारणा बन जाती है और अननोइंगली बन जाती है कि अभी की सिचुएशन है ना, कोई भी सिचुएशन है, उसमें सिचुएशन कंट्रोल मतलब हर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है ना। मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरा बिहेवियर, और दूसरों को हम थोड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं कि यार थोड़ा सा उनके डिसीजन को हमने वो कर दिया, मोल्ड कर दिया, या उनको समझा दिया, या उनको डरा दिया, है ना। लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते हम, है ना। तो क्योंकि हम दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बात अगर समझ नहीं आई तो फिर गड़बड़ है ना। ये अरमान है। हेलो भाई, एक बात पूछूं? तू क्या कर, चप्पल घिसर रही है बार बार। तू क्या करता है जब कुछ ऐसा होता है जो तेरे को पसंद नहीं आता? आजा इधर आ। कोई बात नहीं, हाथ की ले, इधर बता। तू क्या करता है जब कुछ ऐसा होता है जो तुझे पसंद नहीं आता? बोल बोल बोल। याद करता है? याद करना पसंद नहीं आता। अरे नहीं, तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसा हो रहा है जो तेरे को पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। दिन में 100 चीजें होती है जो तेरे को पसंद नहीं आती, है ना। लेकिन जो तेरे को पसंद नहीं आती, तो फिर तू क्या करता है? तू पूछता है, तू सोचता है कि मेरे को पसंद क्यों नहीं आ रही ये चीज। तू सोचता है कभी कभी कि मेरे को ये चीज पसंद क्यों नहीं आ रही? नहीं सोचता? अच्छा। तू कभी कभी किसी से पूछता है कि यार, कि किसी को बताता है मेरे को पसंद नहीं आ रही, इसको ये कैसे करूं, मेरे को समझाओ? ऐसे ऐसे भी नहीं पूछता, है ना। तो कोई भी जवाब नहीं है तेरे पास? सोचियो आज, हैं? कल फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके मिस्टर नीतीश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुन, मेरे को एक चीज लगी है, नीतीश अच्छा बच्चा है और अरमान को समझ नहीं आता, थोड़ा थोड़ा वो समझ नहीं पाता है। तो अब ये एक बच्चा है जिसको अक्सर चीज़ें समझ नहीं आती, तो इसको इसके हिसाब से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं हम, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं और इसके नज़रिए समझ नहीं पाते हैं। तो अब जब कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता, तो हमें सिचुएशन कंट्रोल तो देख हो नहीं सकती। सिचुएशन कंट्रोल कुछ हद तक हो सकती है, ये समझना ज़रूरी है। तो अब बात यह है कि बिना दूसरों को परेशान किए, है ना जी, बिना दूसरों को परेशान किए जितना हम कुछ कर सकते हैं वो तो ओके है, और दूसरों को परेशान करके अगर हम कुछ करते हैं तो फिर वो इलॉजिकल है, वो अजीब बात है। क्योंकि किसी को परेशान किया तो कोलैबोरेशन नहीं हुआ। मतलब उसमें फिर यूँ हो गया कि मेरे को जो चाहिए मेरी मर्जी, तुम्हारी ऐसी तैसी। चाहे फिर वो रोएं, उनको नुकसान हो रहा हो, और वो उनको चोट लग रही हो, या फिर कुछ भी हो रहा हो, है ना।
तो अपना अपना बिहेवियर है, और ये सब उस बुरी हर बात का निचोड़ ये है कि अपना बिहेवियर हमारे कंट्रोल में होता है। औरों को हम सिर्फ थोड़ा सा इंस्पायर कर सकते हैं, या थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, या थोड़ा समझा सकते हैं, लेकिन औरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। छोटी सी बात है, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता। और भैया इसी बात के साथ हम अपनी बातों को आज विराम देते हैं कि सोचो समझो, और ये सोचो कि जब कुछ ऐसा होता है तो तुम क्या करते हो। कुछ ऐसा जो तुम्हें पसंद नहीं आता, कुछ ऐसा जो तुम्हें नहीं चाहिए। चलो, राम राम। राम राम कर दो दादाजी एक बार। राम 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 राम। राम राम। हरे राम हरे राम। चले, चलो। नहाना धोना करें। हाँ क्या टाइम हो गया? 9:30 7:30 हो गए। 7:30। हाँ कोई बात नहीं। तो कल से मेरा विचार ये है हाँ जी। कि हमें ये 7-7:30 बजे पहले एक्सरसाइज वगैरह ख़त्म हुई, हाँ जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी टाइम 7:30 ये, हाँ तो फिर उसके बाद में सीधे नहा लें, हाँ, आराम के नहा ले लें। सही है। ठीक है। हाँ तो ये अब की बजाय जैसे अब ले रहे हैं हम, हाँ, ये पहले कर लें। थोड़ा और जल्दी करना चाहिए, हाँ, है ना। जल्दी कर ले। लेकिन पता है सर्दी का मौसम आ रहा है। हाँ नहीं और आगे आगे पता है सुबह सुबह इतनी ठंड होएगी, प्लस यहाँ पे वो भी होएगी, धुंध धांध भी होएगी। नहीं फिर बाद में करने लग जाएंगे। हाँ थोड़ा और एक्सरसाइज है, हाँ। उसको बाद में कर लेंगे। नहाना जैसे। के बाद कर लेंगे, हाँ। है ना। बिल्कुल। लेकिन करनी पड़ेगी रोज। हाँ हाँ कर लेंगे, है। कर लेंगे। चलो, राम राम। राम राम। राम राम दोस्तों। ऐसे बोलो, राम राम बच्चों। राम राम बच्चों। खुश रहो खुश रहो, और सदा सुखी रहो। खुशियाँ फैलाओ। है। हाँ। राम राम।